India retained its position as fourth largest economy with a GDP of $4.39 trillion and projected 6.2% ग्रोथ इन फाइनेंशियल इन 2025 बाय द IMF। यानी भारत ने 4.39 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है और IMF द्वारा 2025 में 6.2% की एक वृद्धि का अनुमान भी लगाया गया है। नेक्स्ट है RBI is 57.5 टन ऑफ गोल्ड इन फाइनेंशियल 25 सेकेंड हाईएस्ट एनुअल गोल्ड परचेज सिंस 2017। यानी RBI ने वित्त वर्ष 2025 में 57.5 टन सोना खरीदा है, जो आपका वैश्विक बाजार अस्थिरता के बीच 2017 के बाद से दूसरी सबसे बड़ी वार्षिक सोने की खरीद है RBI के द्वारा। इंडिया एक्सपोर्ट हिट ए रिकॉर्ड ऑफ 8 to 4.9 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल 2024-25 ड्रिवन बाई 387.5 बिलियन डॉलर। यानी कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 824.9 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जिसमें 387.5 बिलियन डॉलर का एक तरीके से सर्विस एक्सपोर्ट है और गैर यानी कि नॉन पेट्रोलियम गुड्स भी इसमें शामिल हैं। अब नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2025 कोल प्रोडक्शन सी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विद 14.01 टन MT आउटपुट पुटिंग इंडिया हाई एनर्जी सेल्फ रिलायंस। यानी कि अप्रैल 2025 में कोयला उत्पादन में 14.01 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ इसमें मजबूत एक वृद्धि देखी गई है, जो भारत की ऊर्जा यानी इंडिया एनर्जी सेल्फ रिलायंस को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है IEPFA partner with Kotak Mahindra Bank to promote investor education and fraud prevention via digital outreach at zero cost। यानी कि IEPFA ने शून्य लागत यानी कि जीरो कॉस्ट पर डिजिटल आउटरीच के माध्यम से निवेशक यानी कि आपका इन्वेस्टर एजुकेशन और फ्रॉड प्रिवेंशन की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए कोटक महिंद्रा के साथ एक तरीके से पार्टनरशिप की है। इंडिया पोस्ट SBI MF MOU यानी इंडिया पोस्ट साइन MOU विद SBI म्यूचुअल फंड फॉर डोर स्टेप KYC सर्विसेज एनहेंसिंग रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी कि इंडिया पोस्ट SBI MF ने MOU साइन किया है कि यहाँ पे डोर स्टेप KYC सेवाओं के लिए SBI म्यूचुअल फंड के साथ एक तरीके से MOU है, जो आपका एनहेंस करेगा रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन को। SBI and LPAI signed MOU to power banking services at 26 land port, aiming to support 2 trillion ट्रेड टारगेट बाई 2030। यानी कि SBI और LPAI ने 26 भूमि बंदरगाहों पर वैश्विक सेवाओं बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन यानी कि 2 ट्रिलियन ट्रेड करने का एक समर्थन है। इंडिया एंड डेनमार्क रिन्यू एनर्जी कोऑपरेशन MOU प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी EV इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेट जीरो बाई 2070 यानी 2070। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा सहयोग MOU को एक तरीके से रिन्यू किया है, जो आपको 2070 तक स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी EV इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेट जीरो को एक बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है आपका अपॉइंटमेंट न्यूज। आलोक जोशी एज NSAB हेड यानी फॉर्मर रॉ चीफ आलोक जोशी अपॉइंटेड एज हेड ऑफ रिवैम्प्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का यह हेड अपॉइंट किया गया है आलोक जोशी को, जो एक फॉर्मर रॉ चीफ हैं। सुजाता चतुर्वेदी फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट अपॉइंटेड एज UPC मेंबर ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी एक्सपीरियंस। सुजाता चतुर्वेदी को जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं स्पोर्ट के, उनको UPSC के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। जस्टिस
वी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस बी आर गवई को अपॉइंट किया गया है, जो जिनकी जो यानी कि जो शपथ लेने की डेट है वो 14 मई है। अब आपका विनोद गुंजियाल एज CEO ऑफ बिहार, यानी IAS विनोद गुंजियाल अपॉइंटेड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार हेड ऑफ द 2025 असेंबली इलेक्शन, यानी IAS विनोद गुंजियाल को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में बिहार के ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो आगामी 2025 असेंबली इलेक्शन के लिए एक तरीके का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी बिकम्स वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, यानी वाइस चीफ के रूप में इंडियन एयर फोर्स के वाइस चीफ के रूप में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को अपॉइंट किया गया है। कपिल देव ज्वाइंस सोबो मुंबई फाल्कन एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर T20 मुंबई लीग 2025, यानी कि कपिल देव को T20 मुंबई लीग 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोबो मुंबई फाल्कन्स में शामिल हुए हैं। अब आपका अपॉइंटमेंट अवार्ड न्यूज में मधुसूदन शाही रिसीव्ड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क, यानी कि कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी के अवार्ड के रूप में मधुसूदन शाही को ये अवार्ड दिया गया है, जो आपके उनके मानवीय कार्यों, विशेष रूप से उनके श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो आपका एक तरीके से साउथ पैसिफिक के क्षेत्र में बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क अस्पताल है, उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिसीव्ड उद्योग विकास अवार्ड, यानी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को उद्योग विकास अवार्ड के रूप में उद्योग विकास अवार्ड मिला है फ्रॉम जन्मभूमि दिल्ली फॉर इट्स की रोल इंडिया इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ पलक्कड़ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, यानी कि जो आपका विशेष रूप से पलक्कड़ औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए जन्मभूमि दिल्ली से उद्योग विकास पुरस्कार मिला है इनको। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर्स पद्म अवार्ड on 71 individual including L. Subramaniam Padma Vibhushan, पंकज उदास पद्म भूषण एंड रविचंद्र अश्विन पद्मश्री, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, पंकज उदास को पद्म भूषण और रविचंद्र अश्विन को पद्मश्री सहित 71 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। अब आपका नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर। द कश्मीर शॉल is a dual timeline historical fiction novel set in Wales, कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कश्मीर शॉल वेल्स, कश्मीर और लद्दाख में स्थापित एक दोहरी समय रेखा ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है, जो आपका मेयर एलिस के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये एक बुक लॉन्च की रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन बाई अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा, यानी कि रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के जो ऑथर के लेखक हैं वो उनको अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा रिलीज की गई 30 अप्रैल को। अब नेक्स्ट है आपका डिफेंस न्यूज में आपका इंडिया 7.4 बिलियन डील विथ फ्रांस फॉर 26 राफेल फाइटर जेट enhances naval air power and strengthen defense relation with delivery expected by 2030, यानी कि भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 7.4 बिलियन डॉलर का एक तरीके से डील की है, जिससे नौसेना की हवाई शक्ति भी बढ़ेगी और रक्षा संबंध भी, यानी कि डिफेंस रिलेशन भी मजबूत होंगे और 2030 तक इनकी आपूर्ति होने की उम्मीद है।
अब की मिलिट्री लीडरशिप चेंज हुए हैं जो 1 मई 2025 को, जिसमें इंक्लूड है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह, जिन्होंने चार्ज एज्यूम किया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जिन्होंने चार्ज एज्यूम किया है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने चार्ज एज्यूम किया है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी का। नेक्स्ट है आपका इंडिजिनस ALH थ्रू cleared for military use after crash probe marks a comeback for HL fleet post पहलगाम अटैक। यानी क्रैश जांच के बाद इंडिजिनस ALH ध्रुव को सैन्य उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब आपका रैंक्स एंड रिपोर्ट जो पे है, अब फर्स्ट है ICIMOD 2025 रिपोर्ट रिवील्स 23.6% डिक्लाइन इन स्नो परसिस्टेंट इन हिंदू कुश हिमालय। ये आपका ICIMOD 2025 रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदू कुश हिमालय में बर्फ के बने रहने में 23.6% की गिरावट आई है। इससे 2 बिलियन लोगों को जल सुरक्षा एक तरीके से इम्पैक्ट होगी, यानी कि वाटर सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी 2 बिलियन लोगों के लिए। इंडिया रैंक 5th इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी कि ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया की रैंक 5th है, और यूएस यहाँ पे टॉप लिस्ट यानी लिस्ट को टॉप करता है, और यहाँ पे इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 909 यानी 997 यानी बिलियन डॉलर 997 बिलियन डॉलर, और इंडिया का है 86.1 बिलियन डॉलर। यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में बहुत फ़र्क है इंडिया और यूएस का। फिलहाल इंडिया को 5th पोजीशन मिली है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। ये सिप्री की रिपोर्ट है। अब आपकी नेक्स्ट है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025, यानी कि केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल मैट्रिक के आधार पर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को शीर्ष राज्यों में रखा गया है। यानी कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 यूएन रिपोर्ट्स इकोनॉमिक फ्लेक्स इनसिक्योरिटी फॉर 60%, राइजिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड कॉल फॉर द टैक्सेशन स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन। यानी कि आपका वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 के आधार पर यूएन की रिपोर्ट में 60% लोगों के लिए आर्थिक असुरक्षा, बढ़ती वैश्विक असमानता को दर्शाया गया है, और इसके तहत निष्पक्ष एक तरीके से टैक्सेशन और आपका मजबूत स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन का एक आह्वान किया गया है। नीति आयोग रिपोर्ट ऑन MSME रिकमेंड्स इम्प्रूव्ड क्रेडिट एक्सेस, स्किल ट्रेनिंग एंड टेक एडॉप्शन फॉर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। यानी MSME पर नीति आयोग की रिपोर्ट में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर ऋण पहुँचे, जिससे कौशल प्रशिक्षण और तकनीक अपनाने की एक तरीके से सिफारिश की गई है। फोर्ब्स W पावर 2025 ऑनर्स इंडिया टॉप वुमेन अचीवर इंक्लूडिंग गीता गोपीनाथ, PV सिंधु एंड स्मृति मंदाना। यानी कि फोर्ब्स W पावर 2025 में गीता गोपीनाथ, PV सिंधु और स्मृति मंदाना सहित भारत की शीर्ष महिला उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया गया है फोर्ब्स W पावर। अब नेक्स्ट है स्कीम न्यूज। द उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, लॉन्च्ड इन 2016 by the Ministry of the Civil Aviation, completes 8 years, aimed to enhance affordable air travel and regional connectivity in Tier 2 and Tier 3 cities। यानी कि सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना, यानी उड़े देश का आम नागरिक ने 8 साल पूरे कर लिए हैं, जिसका उद्देश्य Tier 2 और Tier 3 शहरों में यानी कि एक तरीके से अफोर्डेबल एयर ट्रेवल और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। अब आपका आयुष्मान वय वंदना स्कीम, अब इसकी एक तरीके से कह सकते हैं शायद आयुष्मान वय वंदना, चलिए दूसरी है। अब दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 28 अप्रैल 2025 प्रोवाइड 10 लाख हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन
एज्ड 70 एंड एबव। यानी कि दिल्ली सरकार द्वारा 28 अप्रैल 2025 को शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का एक कवरेज देती है। अब इस योजना में आपका इंक्लूड है, ट्रीटमेंट है, मेडिकल टेस्ट है और एनुअल चेकअप भी शामिल है। अब आपका नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन। MNRE लॉन्च GHCI scheme to certify green hydrogen, supporting 5 MMT capacity and 8 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट गोल। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन MNRI ने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमाणित करने के लिए GHCI योजना को शुरू की है, जो 5 MMT कैपेसिटी और 8 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को एक तरीके से एक समर्थन देती है, सपोर्ट करती है। अब आपका है समिट एंड कॉन्फ्रेंस न्यूज। द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग held on 25 April 2025 in Brasilia focused on the effect of the artificial intelligence and climate change on the workforce। यानी कि आपको 25 अप्रैल 2025 को ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में कार्यबल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ पे इसकी थीम है स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। थीम ये याद रखना। India and Bhutan strengthen custom cooperation at 6th Joint Group Custom Meeting, emphasizing automation and secure border management। यानी भारत और भूटान ने अपनी 6th Joint Group of Custom Meeting बैठक में सीमा शुल्क सहयोग को मजबूत करने एवं स्वचालन और सुरक्षित सीमा एक तरीके से प्रबंधन पर जोर दिया है। वेब 2025 पीएम मोदी इनॉग्रेट वेब 2025 MNE समिट विद पार्टिसिपेंट 1 लाख प्लस, एमिंग टू मेक इंडिया एक ग्लोबल मीडिया लीडर। यानी कि वेब 2025 को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। इंडिया अपोज्ड ए ग्लोबल बैन ऑन क्लोरपाइरीफॉस under the Stockholm Convention, citing agricultural needs over chemical safety concern। यानी भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत क्लोरपाइरीफॉस पर एक तरीके से वैश्विक प्रतिबंध है उसका विरोध किया है, जिसमें रासायनिक सुरक्षा चिंताओं की तुलना में कृषि आवश्यकताओं का हवाला एक तरीके से दिया गया है, सेफ्टी कंसर्न। अब इंडिया होस्टेड वेब 25 ग्लोबल मीडिया डायलॉग इन 2025, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, इसमें 2025 ये आपका ऑर्गेनाइज होगा मुंबई में एट VRS कॉप्स 2025। इंडिया एडवोकेटेड फॉर केमिकल एंड वेस्ट गवर्नेंस टेक ट्रांसफर, सपोर्टेड ए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। यानी VRS कॉप्स 2025 में भारत ने रासायनिक और एक तरीके से वेस्ट गवर्नेंस टेक ट्रांसफर और टेक ट्रांसफर की एक तरीके से एडवोकेट किया है और एक तरीके से वैश्विक प्लास्टिक ट्रीटी का एक तरीके से समर्थन भी किया है। नेक्स्ट स्पोर्ट न्यूज। वैभव सूर्यवंशी 14-year-old फ्रॉम राजस्थान रॉयल टीम्स स्कोर IPL सेकेंड फास्टेस्ट सेंचुरी 35 बॉल्स, बिकमिंग यंगेस्ट बैटर टू अचीव T20 50। यानी कि राजस्थान रॉयल टीम के वैभव सूर्यवंशी ने IPL का दूसरा सबसे तेज शतक 35 गेंदों पर बनाया है, जिससे वह T20 में अर्धशतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गया है। अब नेक्स्ट है आपका अनुज शाह एंड दिया चितले विंस मिक्स डबल एट WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025, सेकेंड इंडियन पेयर टू क्लेम दिस टाइटल। यानी मानुष शाह और दिया चितले ने WTT कंटेंडर ट्यूनिस 2025 में मिक्स डबल जीता है। ये खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी है। इंडिया सिक्योर्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 83 गोल्ड मेडल एट सेकेंड एशियन एविएशन चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली।
भारत ने न्यू दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन चैंपियन में रिकॉर्ड तोड़ एक तरीके से 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब आपका नेक्स्ट है लिवरपूल लिवरपूल विंस प्रीमियर लीग। लिवरपूल clinched 2024-25 title with 5-1 win over Spurs, tying Man United 20 टाइटल्स। यानी कि लिवरपूल ने स्पर्स पर 5-1 की जीत के साथ 2024-25 का खिताब जीता है, जिससे मैन यूनाइटेड के 20 खिताबों की एक तरीके से बराबरी हो गई है। अब MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट विल डेब्यूट and cricket returned for the Asian Games 2026 in Japan, expanding the sport program। यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक तरीके से शुरुआत होगी और क्रिकेट को जापान में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में एक तरीके से रिटेन रखा गया है। 2 गेम इसमें शामिल होंगे, मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो आपका डेब्यू करेगा और आपका क्रिकेट आपका रिटेन रखा गया जो पहले से था, जिसकी बात चली होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड ए हॉट टेस्ट फॉर इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन एट इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। इसरो ने इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का एक सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया है। ये अधिक कुशल और शक्तिशाली लॉन्च वाहनों को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहेगा, जो लॉन्च लागत को कम करेगा और पेलोड क्षमता को भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट है आपका जीनोम इंडिया माइलस्टोन, यानी इंडिया कंप्लीटेड WGS of 10,000 plus genome, enabling research in health and safety in precision medicine। यानी कि भारत ने 10,000 से अधिक जीनोम का WGS पूरा किया, जिससे स्वास्थ्य एंसेस्ट्री और एक तरीके से प्रेसिशन मेडिसिन में एक तरीके से रिसर्च इनेबल हुई है। अब आपका नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला टू ISS। इंडियन एयरफोर्स शुभांशु शुक्ला टू फ्लाई ऑन AX4 टू ISS on 29th May, conducting 7th Indian microgravity experiment। IAF के शुभांशु शुक्ला 29 मई को AX4 से ISS के लिए उड़ान भरेंगे, जहाँ वे 7 भारतीय माइक्रोग्रेविटी का एक तरीके से एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया जाएगा। 7th इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट है अमेजॉन प्रोजेक्ट कुपियर। अमेजॉन लॉन्चेस 27 सैटेलाइट फॉर कुपियर ब्रॉडबैंड कंपीटिंग SpaceX स्टारलिंक्स विद सर्विस बाई लेट 2025। यानी अमेजन का जो प्रोजेक्ट कुपियर है, वहाँ से वो उसके साथ 27 सैटेलाइट जो ब्रॉडबैंड यानी कि कुपियर ब्रॉडबैंड के लिए 27 सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जो SpaceX स्टारलिंक के साथ एक तरीके से कंपटीशन की उसमें फॉर्म में रहेगा, जिनकी सेवाएं 2025 के अंत तक शुरू हो जाएंगी। यानी इनका मुख्य उद्देश्य SpaceX के स्टारलिंक से कंपटीशन करना है। इंडिया हेल्थ ITER मैग्नेट सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग टू क्रायोसेट कूलिंग हीटिंग रिच टेक फॉर क्लीन फ्यूजन एनर्जी। भारत ने एक तरीके से कंप्लीट किया है स्वच्छ संलयन ऊर्जा के लिए, यानी कि ITER मैग्नेट सिस्टम के लिए क्रायोसेट कूलिंग और हीटिंग टेक्निक में योगदान देने के लिए ITER मैग्नेट सिस्टम को पूरा करने में एक तरीके से मदद की है। अब आपका नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज ऑन 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज मनाया जाता है। इसकी थीम है IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP। अब 26 अप्रैल को आपका एक और डे मनाया जाता है चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, जो आपका 1986 न्यूक्लियर डिजास्टर के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ये वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है,
जिसकी थीम है रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, द रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन। 26 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है, जो आपका हाईलाइट करता है वेटनरियंस को कंट्रीब्यूशन टू एनिमल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी। यहाँ पे थीम है एनिमल हेल्थ टेक्स ए टीम एम्फसाइजेस कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन द वेटनरी फील्ड। अब आपका गुजरात स्थापना दिवस जो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि मार्च गुजरात फॉर्मेशन इन 1960 आफ्टर महा गुजरात मूवमेंट सेलिब्रेटेड विद 644.72 करोड़ प्रोजेक्ट। यानी महा गुजरात आंदोलन के बाद 1960 में गुजरात के गठन को एक तरीके से चिन्हित करता है और 644.72 करोड़ की परियोजनाओं के साथ ये मनाया गया है। अब महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है, वो भी 1 मई को मनाया जाता है, जो फॉर्मेशन किया था 1960 में मराठी लैंग्वेज आइडेंटिटी के रूप में। अब आपका नेक्स्ट है वर्ल्ड टूना डे। वर्ल्ड टूना डे यूनाइटेड नेशन प्रमोट करती है सस्टेनेबल टूना फिशिंग अलाइनिंग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, जो आपका है लाइव बिलो वाटर। यानी 2 मई को वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लापू लापू डे, जो आपका 27 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आपके फिलीपींस के एक तरीके से नेशनल हीरो हैं लापू लापू, जिन्होंने 1521 में मैगलन पर जीत हासिल की थी। उसकी स्मृति में एक तरीके से मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के जयंती 125वीं बर्थ एनिवर्सरी आपकी दादा साहेब फाल्के की मनाई गई थी, जिनका मुख्य योगदान इंडियन सिनेमा में था। और ये क्रिएटर थे राजा हरिश्चंद्र, जो एक मूवी आई थी 1913 में, इनका एक राजा हरिश्चंद्र 1913 के निर्माता एक तरीके से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जैज डे। ये आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे ये आपका 1 मई को मनाया जाता है, जो कमेमोरेट्स है 1886 है मार्केट अफेयर इन इंडिया फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1923 चेन्नई। इंडिया में ये फर्स्ट सेलिब्रेट किया गया था 1923 में चेन्नई में। अब आपका एक नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि ये आपका 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को यहाँ पे बनाया जा रहा है जर्नलिस्ट की रोल का है डेमोक्रेसी में कॉल्स टू डिफेंड मीडिया इंडिपेंडेंस ग्लोबली, यानी कि मीडिया के इंडिपेंडेंस को अगर डिफेंड किया जाता है उसको एक तरीके से, यानी कि डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया जाता है मीडिया के लिए। अब यहाँ पे जो इसकी थीम है रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, ये याद रखना है। रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम ये है। नेक्स्ट है आपका एक ऑब्विटरी न्यूज। यहाँ पे लेजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर साजी एन करोड़, उनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जो पृथ्वी जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे, रेसिपिएंट भी थे। अब नेक्स्ट आपका मलयालम एक्टर विष्णु प्रसाद नोन फॉर फिल्म लाइक रनवे एंड लायन पास्ड अवे 52 ड्यू टू लीवर डिसीज, यानी 52 साल की उम्र में लीवर डिसीज के चलते मलयालम एक्टर विष्णु प्रसाद का निधन हो गया है। अब नेक्स्ट है आपका डॉक्टर मैथ्यू क्लारिकल, जो भारत में एंजियोप्लास्टी के एक तरीके से पायनियर अग्रणी हैं। भारत में एंजियोप्लास्टी के अग्रणी रहे डॉक्टर मैथ्यू क्लारिकल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें 1986 में हृदय देखभाल नवाचारों की शुरुआत करने के लिए याद किया जाता है, यानी 1986 में इनोवेशन किया था उन्होंने हार्ट केयर।
नेक्स्ट है आपका एक तरीके से मिसलेनियस न्यूज़ में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू ऑनर तबला मेस्ट्रो पंडित चतुरलाल with a commemorative stamp celebrating his centenary and global influence। डाक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तबला वादक पंडित चतुरलाल को उनकी शताब्दी और वैश्विक प्रभाव का जश्न मनाते हुए एक यानी कि कमेमोरेटिव डाक टिकट जारी करेगी। नेक्स्ट है आपका पापल कॉन्क्लेव 2025, कार्डिनल्स टुगेदर इन वेटिकन to elect the new pope needing 2/3 majority in the secret ballot। यानी कि नए पोप का चुनाव करने के लिए कार्डिनल वेटिकन में एकत्रित होंगे लोग, जिसके लिए एक आपका सीक्रेट बैलेट के तहत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जिससे वहाँ पे एक तरीके से न्यू पोप इलेक्ट किए जाएंगे। जो अभी रिसेंटली में वहाँ जो पोप थे उनका निधन हुआ था, उसके लिए न्यू पोप को इलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये एक तरीके से करंट अफेयर को इस वीडियो में कवर किया है, जिसको आपने पार्ट वाइज में देखा है। इस तरीके से आपको अगर ये करंट अफेयर 28 अप्रैल से 4 मई तक का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।